नमस्कार साथियों। आज हम फिर से आपके सामने आए हैं और लेके आए हैं रीजनिंग की क्लासेस। पिछले क्लास में जैसा कि हमने बता रखा था कि घन और घनाभ के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर कि जो क्यूब है और क्यूबॉइड है उसको हम कैसे एग्जाम में फोकस करेंगे। जो लोग नहीं भी जानते क्यूब और क्यूबॉइड क्या होते हैं, लिंक आपको दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में। पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे क्यूब को सॉल्व किया जाए और कैसे क्यूबॉइड को यानी कि घन और घनाभ को। ठीक है, वो नॉर्मली था जैसे कि जो क्यूब रंगा हुआ ना हो। आज हम लेके आए हैं कि अगर एग्जाम में दे देता है और ऐसे एग्जाम में काफी पूछे भी जाते हैं कि अगर रंगीन हो, अगर मान लीजिए आपने वो डाइस देखा होगा जो इस तरह से मैजिक क्यूब जो कहते हैं, वो मिलाना होता है, एक कलर अलग अलग छह फेस का अलग अलग कलर होते हैं और आपको अलग अलग फेस करने होते हैं। तो इसमें क्या है कि आज हम वही चीज पढ़ेंगे कि बाई चांस अगर एग्जाम में आए कि कलर्ड क्यूब कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो आज हम उसके बारे में बताएंगे आपको कि क्यूब जो कलर दे दे तो किन किन स्तरों पे कैसे होगा वो पढ़ेंगे, और क्यूबॉइड करेंगे तो वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए समय न लेते हुए हम आपको बताते हैं कि अगर रंगीन क्यूब दे दे तो क्या करेंगे। अगर रंगीन ना दे, नॉर्मल क्यूब दे दे, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि क्यूब कैसे बनते हैं, क्या होता है। अगर कलर दे दे तो कैसे बनाएंगे, वो आज हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है कलर में। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए मैं आपको बहुत बेसिक चीज एक जानकारी देना चाहता हूं कि कैसे आखिर हम आइडेंटिफाई करें। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि बेसिक क्यूब में क्या करेंगे। तो मान लीजिए ये बेसिक क्यूब है, ये है, ये चीजें हमने पढ़ रखा है पिछले क्लास में। अब जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से पिछले क्लास में देख सकते हैं इसमें कितने वर्टेक्स कितने होते हैं। अगर इसका नाम लिखा जाए तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। तो जहां ए बी सी डी लिख रखा है वो तो हमारा वर्टेक्स है, यानी कि कोना। ये क्या है, किनारा। ए बी क्या हो गया, किनारा यानी कि कॉर्नर। ठीक है, और फेस क्या हो गया, तो एक ये फेस हो गया। जैसे ई एफ जी एच, ये फेस, ऐसे कितने फेस होते हैं। तो मैं एक समराइज वे में आपको बता दूं बेसिकली कि जो लोग पिछली क्लास में नहीं देखे थोड़ा समरी करके कैसे याद रखेंगे। तो मैं उसको फलक बोलते हैं, फलक यानी कि फेस। तो फेस कितने होते हैं जी, 6 होते हैं। दूसरा किनारा, किनारा कितने होते हैं यानी कि कॉर्नर, 12 होते हैं। तीसरा और वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, शीर्ष भी बोलते हैं, कोना भी बोलते हैं, और इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। वर्टेक्स कितने हैं, तो 8। ये चीजें हम फिक्स कर लिए हैं, इतने होते हैं। डाइस में भी हमने पढ़ा था, और ये चीज हमने इसलिए बता दी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इसी चीज का ये फिक्स है, ये बदलेंगे नहीं। बदलेंगे क्या, वो हम आपको अभी बताएंगे रंगीन में कैसे बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमने सीख ली। अब इसमें क्या है, जब हमने पिछले जब कलर वो पढ़ा था कि 3 फेस, इसमें हमें 6 के 6 फेस तो दिखते नहीं है डाइस क्यूब के। एक एक एंगल से अगर आप एक डायरेक्शन से उसको देखो तो 6 के 6 नहीं दिखेंगे, वो आपको 3 ही दिखेंगे। तो 3 कैसा दिखता है वो हम बना लेते हैं। ये 3 फेस दिखते हैं हमें, 3 फेस, ये 1 2 3, 3 ही दिखते हैं। और इसी में 3 जब दिखते हैं एक साइड से, तो अगर एग्जाम में हमें पूछ दे, जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इसमें जब हम इसको काटते हैं क्यूब को, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा बनता है वो देख लेते हैं एक बार। कि बेसिक देखते, पिछली क्लास में हमने ये बना रखा था अच्छे से। इसमें क्या है, ये हमारा शीर्ष वाला होता है, ये मिडिल वाला होता है, और ये शीर्ष वाला होता है। फिर ये क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में ये मिडिल हो जाता है, ये मिडिल हो जाता है, और ये वाला शीर्ष हो जाता है, मतलब साइड वाला वर्टेक्स वाला ये मिडिल हो जाते हैं, ये ऐसा हो जाता है। ये क्या हमारा सी सेंटर्ड क्यूब होता है। तो एक फेस पे एक ही सेंटर्ड क्यूब होते हैं। ठीक है साथियों, तो आगे आने वाले हम पढ़ेंगे जब हम निकाला करते थे कि कैसे निकालते हैं हम कि फेस कितने हैं, सेंटर्ड क्यूब कितने होंगे। तो फेस 6 है तो भाई 6 दूसरे निकालेंगे। तो इसमें कितने हम देख रहे हैं कि 3 चीजों का हमें आकलन है। एक तो क्या हो जाता है हमारा
शीर्ष आता है, एक मिडिल आता है और दूसरा सेंटर्ड। ये क्या है? शीर्ष, जिसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं, यानी कि वर्टेक्स कोना पे होता है। और ये क्या? मिडिल, यानी कि मध्य, यानी कि मिडिल बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? कॉर्नर पे होता है हमारा, ठीक है। ये क्या? सेंटर्ड क्यूब, इसको केंद्र, सेंट्रल क्यूब, इसको केंद्रीय बोलते हैं, ठीक है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब हम पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे कि हमें कौन सा क्यूब कितने नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे, ठीक है। अब ये तो हम बता देंगे कि हाँ, अगर 3 भागों में, यही बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। इससे चाहे जितना भी हम बड़ा कर ले छोटा कर ले, फॉर्मूला हमारा क्या है। जैसे कि मान लीजिए फेस क्यूब का हम फॉर्मूला पढ़े थे, क्या बोले थे? फेस क्यूब कैसे निकालते हैं? फेस क्यूब यानी कि फेस मतलब ये सेंटर्ड क्यूब, सेंट्रल क्यूब, ठीक है। तो ये कैसे निकालते थे? तो फेस कितने हैं हमारे? फेस कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं, 6 लिखते थे। अब हमने क्या निकालते? इसमें भाग, जैसे इसमें देखो, इसमें कितने भाग है? ये देखिए, इसमें हमने 3 भाग किए, एक इधर से भी 3, इधर से भी 3, 3 इधर से। तो इसमें देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा 6 है, इसको जो हम ये जो लिखा 6, 12 और 8, इसमें क्या एक चीज और आप देख लीजिए कि अगर हम n निकाल, नंबर ऑफ, क्या लिखते थे? नंबर ऑफ क्यूब निकालते थे, तो क्या करते थे? n का क्यूब करते थे। ये n क्या होता था हमारा? भाग होता था, मतलब कितने पार्ट्स, इसको पार्ट्स लिख लो, पार्ट्स मतलब n ये कितने पार्ट्स में बटे हैं, ये फॉर्मूला हम लगाते थे भाग निकालने के बाद। तो चलो इसमें अब हम कितने भागों में, अगर हम 3 से ज्यादा 10 भागों में बांट दे, 15 भागों में बांट दे, अगर इसमें तो हम बता रहे हैं कि एक फेज पे जब हम 3 भागों में बांट रहे हैं तो सेंटर्ड क्यूब कितने? एक आते हैं, एक आ रहे हैं जी। और ये मिडिल क्यूब कितने? 1 2 3 4 है जी। शीर्ष क्यूब कितने हैं जी? एक पे, शीर्ष तो हमारा फिक्स होता है, 8 होते हैं एक क्यूब में। तो एक फेज पे ये चीजें हमें दिख रही है, लेकिन फॉर्मूला में कैसे दिखाएंगे कि जो हम फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? 6 टोटल फेस, ये कितना? 1 2 3, 3 सतह दिख रहा है, 3 इसके पीछे होते हैं, तो टोटल फेस कितने हो तुम्हारे? 6 होते हैं, तो 6 फेस हो गए जी। अब हम कितने भागों में बांट रहे हैं? मान लो 10 भागों में बांटे, 15 भागों में, हमें नहीं पता। हमें क्या पता है? n नंबर ऑफ भाग में बांट रहे हैं। मान लिया जो भी भाग में बांट रहे हैं जी, ठीक है, बांट रहे हैं। अब देखो कि इसमें क्या हमें निकालना, क्या जैसे हम फेस पे तो सेंटर्ड क्यूब निकाल लें, तो सेंटर्ड क्यूब निकालने में चक्कर में क्या, अगर n से मल्टीप्लाई कर दिए तो भाई ये सब भी गुना हो जाएगा, मतलब ये शीर्ष और ये क्या, शीर्ष और मिडिल दोनों गुना हो जा रहे हैं। तो हमें कितने, एक चीज निकालना है, तो हमें क्या, किसको नहीं निकालना है? इन दोनों को नहीं निकालना, तो 2 माइनस करके इसका स्क्वायर करते। अब हमने एग्जाम में पिछली क्लास में बताया भी था बहुत आसानी से कि फॉर्मूला न भी याद हो तो देखो मैं कैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको समझ के कैसे इसको हम याद कर लेंगे कि ये फॉर्मूला होते हैं हमारे, कैसे। आई देख, फेस यानी कि सतह, यानी कि फेस, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि कलर्ड क्यूब में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए उसका एक रंग में दे दिया तब तो ठीक है भाई, अगर वो एक रंग में ना दे, एक फेस अलग रंग, दूसरा फेस अलग रंग, तीसरा 6 के 6 अलग अलग रंग दे दे, तो फिर क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा उसमें फॉर्मूला। अगर राटो एग्जाम में कहीं कंफ्यूज हो गए तो बहुत दिक्कत आती है। तो सतह फेस है, तो फेस क्या होता है? यही फेस है जी। तो फेस में कितने डायमेंशन है, यानी कि कितने, ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, ठीक है, लंबाई, इसको क्या बोलते हैं? लंबाई, और इसको चौड़ाई, ठीक है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई कितने? 2 है। ये दो डायमेंशन से मिलकर बड़ा होता है, इसीलिए हम इसको स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमें लेंथ में जितना काटना हो उतना ही, क्योंकि क्यूब क्या होता है? इक्वल साइड्स होते हैं, तो 2 बार इसको काटा, 2 बार इसको, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए हम इसको स्क्वायर करते हैं। ये चीज समझ में आ गई? फेस दो चीजों से मिलकर, दो लोगों से दो लेंथ और ब्रेथ से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसको स्क्वायर करते हैं। ये चीज समझ में आ गई? एक क्यूब पे टोटल फेस कितना होता है? 6 होता है। अब हमें बोल रहा है कि फेस सेंटर्ड क्यूब ही निकालने हैं, चाहे 3 से ज्यादा भागों में दे दिया काटने के लिए, 10 भागों में दे दिया, 2 भागों में, तो हम ये सेंटर्ड वाला क्यूब कितना निकालेंगे। जैसे एग्जाम में मान लो ये इतना कटिंग में है,
ये मिडिल हो जाएगा भाई साहब, ये मिडिल हो जाएगा, ये एस एस, इसमें दो दो चीज, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2। अब सेंटर्ड क्यूब देखिए यहाँ दो से ज्यादा बन सकते हैं, तो इसी को निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लंबाई देखो, मान लो यहाँ पे n दे रखा है, एक फेस पे पता है अगर 3 भागों में तो 1 होती है, तो इस फॉर्मूले पे रख के देखो कितने होते हैं एक में, तो 6 का 6 हो गया, n क्या हमारा 3 है जी, 3 है, और माइनस कितना करना है, क्योंकि ये सेंटर निकालना है तो s और m माइनस कर देंगे, 2 फेस स्क्वायर से मिलकर बनता है 6, 1 का स्क्वायर यानी कि 6। ये चीजें समझ में आ गई। तो टोटल सेंटर्ड क्यूब कितने होंगे, अगर 3 भागों में बटा है तो 6 ही होंगे। ये जो बेसिक ये चीज लिख रहे हैं, अगर 3 भागों में बटा है तो ये इतना ही होंगे सारे कुछ, ठीक है। चलिए अब इसमें हम आते हैं, इसको करने से पहले एक चीज और हम आपको बता दें। जैसे इसमें हमने ये चीजों कर ली, अब दूसरा क्या है, फेस है, अब दूसरा किनारा। अब मान लो इसमें क्या है, फेस, दूसरा क्या है हमारा, क्यूब में क्या आता है, किनारा, किनारा यानी कि कॉर्नर। तो कितने कॉर्नर होते हैं टोटल, 12 होते हैं जी कॉर्नर, अभी हमने बताया। ये चीजें देखिए, इसको बोलते हैं 1 2 ए बी, ये जो किनारा एक किसी भी किनारा होता है ये होता है, ठीक। अब 12 होते हैं। अब इसका फॉर्मूला हमें नहीं मालूम कि टोटल, अब मान लो 10 भागों में बांट दिया तो कितने किनारे निकलेंगे। हमें एक चीज पता है कि बेसिक क्यूब के 12 किनारे होते हैं, ठीक है जी, 12 किनारे लिख दिए। अब हमें कितने भागों में बांटा उससे मल्टीप्लाई कर दो जी, ठीक। और क्या निकालना है, सिर्फ किनारा निकालना है, मतलब कॉर्नर वाले निकालने यानी कि मिडिल वाला। तो क्या नहीं किनारे हैं, तो वर्टेक्स वाले नहीं निकाले और सेंटर्ड नहीं निकालने। तो वर्टेक्स और सेंटर्ड नहीं निकालने तो -2 कर दिया। अब इसमें कितने किनारे किससे मिलकर बना होता है, जैसे ए बी ऐसे लाइन में होता है, इसको हम ए बी लिखे। तो किनारा क्या सिर्फ लेंथ ही होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ लेंथ होता है, सिर्फ लंबाई होता है। क्या होता है, सिर्फ लंबाई, ठीक है। तो सिर्फ लंबाई होता है यानी कि एक ही डायमेंशन है, ठीक है जी। तो एक ही डायमेंशन है तो इसकी पावर 1, यानी कि पावर नहीं लिखते इसका मतलब इसका पावर 1, क्योंकि हम सिर्फ एक ही जगह गुना कर रहे हैं इसको। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए वो तीन भागों में बटा था पिछला, तो 3 भागों में आता है, इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। तो 3 - 2 की पावर 1 यानी कि 12। देखिए हमने ये चीज लिख रखी है आपके फॉर्मूले, ये किनारा कितने, 12। कब, जब ये 3 ही भागों में बटा हो। ये 3 भागों में, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। ये जब 3 भागों में बटा हो तो सेम यही आंसर हो जाएगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया। अब चलिए, अब इसमें क्या बनता है हमारा, ये तो 12 आ जाएंगे अगर 3 भागों में बटा है कोई भी, ये 3 भागों में बटा है तो हमारा ये आ जाएगा। अब तीसरा क्या बचता है हमारा, फेस हो गया। अब वर्टेक्स वाला बचता है, वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं आपको ताकि वर्टेक्स, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स में क्या है, कितने वर्टेक्स यानी कि ये किनारा ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक पीछे की ओर होता है 8, नीचे की ओर 8, ठीक है। तो वर्टेक्स कितने होते हैं, 8 होते हैं जी। वर्टेक्स में क्या क्या कोना गिनते हैं, ये तो फिक्स है, चाहे कलर्ड में पूछे अनकलर्ड में पूछे तो ये 8 ही होगा, ये एकदम फिक्स्ड है, ठीक। अब जो मैंने ये चीजें लिखी ना, ये चीजें, ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पे 12 किनारा 12 होते तो 12, एन क्या है, कितने भाग में हम उसको बांट रहे हैं, ठीक है। तो ये एन है, और ये -2 क्यों करते हैं, ये आप हमारे फर्स्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी हमने विस्तार से बता रखा है कि -2 आपको मैं इसलिए पूरा कंफर्म एग्जैक्ट तरीके से बता दे रहा हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ही ना हो एग्जाम में कि -2 क्यों लगेगा। मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद है, भूल गए, एग्जाम में भाई इतना प्रेशर होता है, कौन याद रखता है। तो ये 2 माइनस करना है कि 3 माइनस करना है कि n-1 करना है, कैसे पता चलेगा। तो पता चलेगा यहां से भाई, बेसिक स्ट्रक्चर में क्यूब में किस क्या क्या होता है, एक एस होता है, एस मतलब शीर्ष, एम मतलब मध्य, एस मतलब शीर्ष, एक सेंटर।
तो एक बेसिक स्ट्रक्चर में जब 3 भागों में बंटता है तो हमारा क्या 3 ही चीज निकल के आते हैं, शीर्ष, मध्य और सेंटर। ठीक है, तो अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो भाई इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को हटाएंगे तभी तो निकलेगा। भाई इसका जितनी हिस्सेदारी है तीनों के बराबर की हिस्सेदारी है, इन दोनों की हिस्सेदारी हटा दिए तो इतनी इसकी हिस्सेदारी मिलेगी ना। तो वही चीज है, जो भी निकालेंगे तो हम -2 फिक्स इसीलिए रखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए दोस्तों। ठीक, अब आ जाते हैं कि ये तो बेसिक चीजें हम बता दिए, जो लोग नई क्लास किए हैं वो देख के, और जो लोग रंगीन क्लास के लिए बैठे हैं कि कलर्ड क्यूब हो तो कैसे करेंगे। तो ये चीजें बेसिक थी, ये समझ में आ गई तो क्यूब का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। चलिए अब आ जाते हैं कि